आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप अवगत हो चुके होंगे कि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं इसी माह की 10 तारीख से प्रारंभ होगी, जबकि वहीं प्राइमरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं 1 मार्च से संचालित होने वाली हैं। ऐसे में दोस्तों, इससे संदर्भित जो स्कूल की गाइडलाइन है कि किस रूप में कक्षाएं संचालित होंगी, विद्यालय का संचालन किस प्रकार से होगा, इसके संदर्भ में गाइडलाइन जारी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम उस गाइडलाइन की मुख्य बातों को बताएंगे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गाइडलाइन के आदेश की हमने PDF लिंक दे दी है, वहां से आप जाके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम कोशिश ये करेंगे कि अपने वीडियो के माध्यम से इसके जितने भी मुख्य बिंदु हैं जो आपको जानने जरूरी हैं वो आपके समक्ष रख सकें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो गाइडलाइन है उसमें जो शुरुआत है वो मुख्य बातें इसी से है कि जो कोविड से संबंधित जो सावधानियां रखनी चाहिए उससे संबंधित है, जैसे डिजिटल थर्मामीटर रखना, सैनिटाइजर रखना, साबुन रखना। इसके अलावा जो बैठक व्यवस्था है उसको सैनिटाइज करना, परिवहन अगर यूज होता है तो परिवहन को सैनिटाइज कर लेना। इसके अलावा जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, प्रधानाध्यापकों को निर्देश किया गया है कि प्रधानाध्यापक किसी न किसी रूप में चिकित्सकीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करें ताकि किसी भी प्रकार की मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उन्हें मिल सके। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। छात्र छात्राओं की बैठक व्यवस्था से संबंधित ये पॉइंट है दोस्तों, और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार छात्र छात्राओं के बीच में जो दूरी होगी वो कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जो बैठक व्यवस्था है उसमें 6 फीट की दूरी रहेगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जैसे स्टाफ रूम हो या फिर कार्यालय हो या फिर आने वाले लोगों के लिए बैठने वाले जो रूम हो उसमें भी 6 फीट की दूरी की व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ये भी बताया गया है कि विद्यालय के दीवारों पे या सूचना पट पे या गेट के बाहर पोस्टर लगाए जाए जिसपे ये इंडिकेट किया जाए कि मास्क लगाए रहना या फिर सैनिटाइजेशन करना, या उसके अलावे यत्र तत्र थूकने पे प्रतिबंध से संबंधित उस पर लेख लिखना। ये सारी चीज़ें लिख के और उस पोस्टर को चिपकाना है। उसके अलावा दोस्तों, जो पेयजल स्थल है या फिर टॉयलेट है उसके बाहर भीड़ लग सकती है तो वहाँ पे 6-6 फीट की दूरी पे वृत्ताकार गोला बनाना है। इस तरह से ये व्यवस्था आपको सुनिश्चित कर लेनी है। दोस्तों, गाइडलाइन की जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है बच्चों की उपस्थिति से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय में कितने बच्चे उपस्थित रहेंगे इसके बारे में डिटेल है। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन तथा शेष जो 50% की उपस्थिति है वो दूसरे दिन रहेगी। इस तरह से दोस्तों, किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। आप समझ पा रहे होंगे, यदि कोई भी कक्षा है तो उसके 50% विद्यार्थी आएंगे, शेष जो 50% विद्यार्थी हैं वो अगले दिन आएंगे, यानी कुल मिला के किसी भी हाल में 50% से अधिक उपस्थिति विद्यालय में नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि विद्यालय में कक्षाओं के संचालन के लिए शेड्यूल कैसे बनाया गया है। अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें दोस्तों, तो सोमवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 1 और 5 के बच्चे आएंगे, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 2 और 4 के बच्चे विद्यालय आएंगे। बुधवार और शनिवार में केवल कक्षा 3 के बच्चों के आने की बात कही गई है। दोस्तों, ये रहा आपका प्राथमिक स्तर पर, और अब हम देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या शेड्यूल रखा गया है। दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपके है उच्च प्राथमिक स्तर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार को कक्षा 6 के विद्यार्थी आएंगे, मंगलवार शुक्रवार को कक्षा 7 और बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 के विद्यार्थी आपके विद्यालय में आएंगे। दोस्तों, जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या अधिक है वहाँ पे स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि उसे 2 पालियों में संचालित किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और प्रबंध समिति की होगी, जो 2 पालियों में इसका संचालन सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है गाइडलाइन का वो स्पष्ट तौर पर दिया गया है विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन या बैठक के संबंध में। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि खेलकूद हो, त्यौहार हो, समारोह हो या किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन हो जहां भीड़ इकट्ठा होती हो, उस चीज़ से बचना है। इस तरह के आयोजनों को नहीं करना है। दोस्तों, गाइडलाइन का जो 5वां पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये है बच्चों के स्कूल आने से पहले अभिभावकों से सहमति लेने से। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सहमति जो लेनी है इसी प्रारूप पे लेनी है।
और इस प्रारूप पे सहमति लेना आप बिल्कुल ना भूलें। सहमति के बाद ही बच्चे को विद्यालय में रखना है। अभिभावक अगर सहमति देता है तो बच्चा विद्यालय में आएगा। अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं आना चाहता है, अभिभावक सहमति नहीं देते हैं आने की, तो उन्हें उनके घर पे ही रहने देना है, उन्हें बाध्य नहीं करना है विद्यालय आने के लिए। और कोविड के समय में जैसे आप घर पे बच्चों को पढ़ाते थे ऑनलाइन सिस्टम से या फिर ई पाठशाला के माध्यम से, उस तरह से उसको पठन सामग्री की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसे आप स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे जब तक कि अभिभावक की सहमति नहीं मिल जाती। दोस्तों, इस गाइडलाइन का जो 9वां पॉइंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है। छात्र छात्राओं के सुरक्षा और ठहराव की व्यवस्था से संबंधित है और इसमें आपको ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं बच्चे जब एक समूह में होंगे तो वहाँ फेस मास्क अनिवार्य है बच्चों को लगाना। साथ ही शिक्षक को भी अनिवार्य है कि वहाँ पे वो फेस मास्क लगाए रखें। साथ ही दोस्तों, इस पर भी ध्यान देने की बात कही गई है कि कहीं ना कहीं बच्चे खाते पीते हैं या फिर नोटबुक, पेन या भोजन से संबंधित कोई आपस में लेन देन करते हैं तो उन चीज़ों को रोकना है ताकि किसी प्रकार के संक्रमण का चांस न बन सके। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। दोस्तों, हमारे विद्यालय के संचालन में मध्याह्न भोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ऐसे में दोस्तों रसोइयों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही वो विद्यालय आएंगी तो उनका हाथ ठीक ढंग से धुलवाया जाएगा और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके परिवार में कोई कोविड-19 से संक्रमित तो नहीं है। साथ ही खाना बनाते समय फेस मास्क को अनिवार्य किया गया है रसोइयों के लिए और साथ ही ये भी कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार का आभूषण धारण नहीं करेंगी। इसके अलावा दोस्तों, रसोई घर की साफ़ सफाई, बर्तन की सफाई, ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये गाइडलाइन फुलफिल करती है सारी चीज़ों की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया गया है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया, वहाँ क्लिक करके इस पूरे आदेश को आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।